नमस्कार। शिक्षा सिर्फ डिग्री पाना नहीं है, बल्कि ये हमें न्याय और अपने अधिकारों को समझने की दृष्टि भी देती है। आज हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं जो बिहार के लोहार समुदाय से जुड़ा है। सवाल ये कि क्या उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या वो इसके हकदार हैं? और हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये सतीश कुमार शर्मा जी के लिखे एक लेख पर आधारित होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के जो मुख्य बिंदु हैं, जो तर्क हैं, उनको बारीकी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में लोहार समुदाय को संवैधानिक रूप से एसटी दर्जे का अधिकार है। उन्हें एक आदिम जाति बताया गया है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पे मतलब काफी पिछड़े हुई हैं। जी, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि साल 1950 में संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो एसटी सूची जारी हुई थी, उसमें रोमन लिपि में लोहार नाम से इस समुदाय को अधिसूचित किया गया था। ये स्थिति आज भी तकनीकी रूप से तो कायम है। अच्छा, तो मतलब 1950 से ही ये नाम लिस्ट में था। क्या लेख में इसका कोई और आधार भी बताया गया है, मतलब कोई रिपोर्ट्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। लेख में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई आयोग रिपोर्टों का भी जिक्र है, और उन रिपोर्ट्स में भी बिल्कुल साफ तौर पर लोहार समुदाय को अनुसूचित जनजाति ही माना गया है। और फिर बात और साफ हुई 1976 में। उस साल एक अधिनियम आया, नंबर 108/1976। इसमें तो रोमन और देवनागरी दोनों लिपियों में स्पष्ट रूप से लोहार लिख दिया गया। अच्छा, तो फिर तो कानूनी तौर पर स्थिति काफी हद तक साफ हो गई थी, है ना? जी बिल्कुल। और इन प्रावधानों के आधार पर ही बिहार में लोहार समुदाय को, आप सोचिए, करीब 56 सालों तक, यानी साल 2006 तक, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र और उससे जुड़ी जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब मिलती रहीं। 56 साल, ये तो काफी लंबा समय है। लेकिन फिर 2006 में कुछ बदला। उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने एक संशोधन किया, अधिनियम 48/2006, और इसके तहत लोहार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया गया। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा यूटर्न जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद समुदाय ने इसके विरोध में करीब 10 साल तक लगातार संघर्ष किया। वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग करते रहे कि जो पहले था वही लागू हो। 10 साल का संघर्ष, तो क्या इस संघर्ष का कोई नतीजा निकला? कुछ सकारात्मक हुआ? हाँ, एक नतीजा 2016 में देखने को मिला। उस समय जो भाजपा सरकार थी, उसने एक नया कानून पास किया, अधिनियम 23/2016। और इस कानून ने 2006 वाले उस अधिनियम को, जिसने प्रमाण पत्र बंद करवाए थे, पूरी तरह से रद्द कर दिया। जी, निरस्त कर दिया। तो इससे एक उम्मीद जगी कि शायद अब एसटी प्रमाण पत्र फिर से मिलने लगेंगे। तो फिर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था, अगर वो कानून ही रद्द हो गया जिसने रोक लगाई थी। यहीं पर कहानी में एक और पेंच है। ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। हुआ ये कि कानून मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ, और उस पत्र के जरिए इस प्रक्रिया पर, यानी प्रमाण पत्र जारी करने पर, फिर से रोक लगा दी गई। अरे, मतलब कानून रद्द होने के बावजूद जमीनी हकीकत बदली नहीं? जी नहीं। मतलब एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली बात हो गई। कुछ ऐसा ही, बहुत ही उलझी हुई स्थिति बन गई। फिर इस पूरी स्थिति पर लेखक क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, निष्कर्ष काफी सख्त है। इस पूरी घटना से ऐसा लगता है कि शायद भाजपा की मंशा भी कांग्रेस से कुछ अलग नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही सरकारों ने इस समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार थे, उनकी अनदेखी की है। नतीजा ये कि लोहार समुदाय आज भी संघर्ष कर रहा है, और उसे सिवाय उपेक्षा के कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। इस स्थिति पर कोई कड़ी टिप्पणी भी की गई है? मतलब इसे कैसे देखा जाए? हाँ, बिल्कुल। लेख एक बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि भाई, ये कैसा न्याय है? हम सरकारें चुनते हैं ताकि वो संसद में जनता के हित में कानून बनाए, लेकिन यहाँ तो एक पूरे समुदाय के अधिकारों को ही कानूनी दांव पेच से छीनने की कोशिश की गई है। लेखक इसे भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का घोर उल्लंघन कहता है, एक सोची समझी साजिश और क्रूर अन्याय तक कह दिया है। और इसका असर मतलब कितने लोगों पे पड़ा क्या है? इस पूरे नीतिगत अन्याय की वजह से बिहार के 40 लाख, जी हाँ, 40 लाख से ज्यादा लोहार समुदाय के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं। 40 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो कुल मिलाकर देखें तो सतीश कुमार शर्मा जी का ये लेख बिहार के लोहार समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे के दावे
उसके पीछे की जो ऐतिहासिक आधार हैं और पिछले कई दशकों से जो एक जटिल कानूनी और राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, उसकी काफी साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। बिल्कुल सही। और ये पूरी कहानी हमें इस बात पे सोचने को मजबूर करती है कि जब संवैधानिक प्रावधान हो, उनकी कानूनी व्याख्याएं हों और फिर जमीनी हकीकत हो और इनके बीच जब ऐसा टकराव पैदा हो जाए तो न्याय और अधिकार को सुनिश्चित करना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। और ये सिर्फ लोहार समुदाय का सवाल नहीं रह जाता फिर। ये हमारे पूरे सिस्टम में संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न बन जाता है, जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।